अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वाई इक्वल टू आपके पास फंक्शन दो फंक्शन एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो वो ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, फर्स्ट फंक्शन उठाना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो वहाँ से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कब निकालते हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -2x-2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने -2 इस साइड पे ले आना है, तो 2 आ जाएगा, तो -2x। ठीक है, तो अब आपने इसको और मजीद सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू -1 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यही क्रिटिकल पॉइंट आपने उठा के उसी फंक्शन में पुट करके देखना है, तो उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि हमारा जो है क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो अब आपने मज़ीद आगे इसको देखना है। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन उठाना है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है वो उस तरह आपने लिख लिया। आपका ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपने यहाँ से अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से निकलेगा, जब मतलब -2x इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का जो था तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6। मुझे सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 3। अब यही पॉइंट उठाया और इसी दूसरे फंक्शन में पुट किया है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 3 पुट किया तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक और चेक कर लिया। अब ये तो इसके तो इंटरवल बन रहे हैं कि मतलब जो आपका आंसर आया ये -1 से लेकर 3 तक। तो अब आपने इसकी दरमियान वाली वैल्यू उठाई है। ठीक है, तो अब आपने इसकी दरमियान वाली वैल्यू उठाई है, तो दरमियान वाली कौन सी बन रही है, +1। ठीक है, +1 की बन रही है। तो अब आपने +1 को उठाया, उसको आपने चेक किया, तो +1 को उठा के आपने चेक किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, मतलब इधर आपने चेक किया, जब उसके डेरिवेटिव में डेरिवेटिव कोई सा उठाया तो उसके उसमें पुट किया तो उसकी वैल्यू मतलब 0 ही आ रही है। ठीक है, और जब भी आपने ये वाली वैल्यू इसमें पुट किया है इसके असल वाले फंक्शन में, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो अब आपने क्या कर लिया, अब आपको पता चल गया कि आपकी ये जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ तो कोई इसका कोई मतलब लोकल पॉइंट लोकल नहीं था। ठीक है, यानी कि ये तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं था, तो इधर क्या आ रही है, लोकल मिनिमम आ रही है। यानी कि 1 पे क्या हो रही है, लोकल मिनिमम, और 5 पे क्या आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ किस तरह से ड्रा करना है, इसको कह लें ये है y1, इसको कह लें y2। ठीक है, अब आपने x वाली वैल्यू इस तरह लिख लेनी है और y1 और y2 आपने लिख लेना है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज़ का आंसर आते जाएंगे आपने ये चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपने चेक करके इस तरह मतलब ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जब ड्रा हो जाएगा तो अब आपने यहाँ पे जो लोकल मतलब मैक्सिमम जहाँ पे आ रहा है तो वो आपने चेक कर लेना, ये और ये सेम सेम आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम लिख लिया। ठीक है, और लोकल मिनिमम जहाँ पे है वहाँ पे भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको मज़ीद क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और हाँ, 46 वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।